बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सरसों के साग की रेसिपी। इतनी मज़ेदार कि खाने वाला जो है प्लेटें तक चाट जाएगा। इतना मज़ेदार बनेगा और जो नहीं खाता होगा ना वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी, क्योंकि आज का बनने वाला है सरसों का साग मेरे स्टाइल से। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिया था सरसों का साग। सरसों का हमने 2 किलो साग लिया था। तो उसको हमने काटने के बाद हमारे पास ये इतना बचा है, और जो इसकी नरम नरम सी जो डंडी होती है ना नीचे की, देखें वो भी हमने ले लिया। उसको हमने ज़ाया नहीं करा, क्योंकि जब हम इसको गला के घोटेंगे तो ये अच्छी सी घुट जाएंगी। तो एकदम नरम नरम सी होती है, तो वो भी ले लीजिएगा पत्तों के साथ, ठीक है। तो इसको हमने धो के कट करके हमने छलनी में रख दिया। अब इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये हमने लिए मेथी। मेथी भी हमने बिल्कुल फ्रेश लिए, वो भी देखिए जो बारीक बारीक से जो इसकी डंठल होती है हमने वो भी ले लिए हैं, ताकि आराम से ये भी जो है ना, ये भी इसमें जो है ना अच्छी से घुट जाएंगी। तो दोनों चीज़ें अच्छी सी कट करके अच्छे से खुले पानी से धो के हमने रख लिए। बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये हम बना रहे मट्टी की हांडी में। अगर आपके पास मट्टी की हांडी है तो आप ज़रूर उसमें बनाइएगा, वरना कोई मसला नहीं। आप उस बर्तन में, जिस बर्तन में आप खाना पकाते हो, आप उसमें भी पका सकते हो। लेकिन ये बनेगा इतना लजीज ना कि उसमें भी बहुत ही लजीज बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो बस ये हमने क्या करना है, हांडी में हमने सारा जो सरसों का साग अपना कट करके रखा था हमने वो डाल दिया, और इसी के साथ ही अब इसमें मेथी जो हमने कट करके रखी थी वो डाल दी। अगर आप सरसों के साग को अच्छे तरीके से पकाएंगे ना, यकीन जाने सब शौक से खाएंगे। वरना अमूमन घरों में सरसों का साग शौक से नहीं खाते, लेकिन आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो आप तो जो हो जाएंगे मशहूर। इतना मज़ेदार ये बनेगा कि खाने वाले जो है ना प्लेटें तक चाट जाएगा। तो इसमें 5 से 10 हमने जो है 5 से 6 हरी मिर्चें ली थी, जिसको दो दो पीसेस हमने कर दिया था, हमने वो शामिल कर दी। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 गिलास पानी। बस पानी शामिल करा, हरी मिर्चें, सरसों का साग और मेथी। अब इसको कवर करके हम पकने के लिए रख देते हैं, जब तक कि साग हमारा अच्छा सा गल नहीं जाता। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पकते हुए इसको टाइम हो चुका था, और देखें पानी तकरीबन बस थोड़ा बहुत ही इसमें रह गया, और सरसों का जो साग है ना और मेथी हरी मिर्चें बहुत अच्छी सी गल गई है। अब यहाँ पे हमने करनी है इसमें थोड़ी सी मेहनत। मेहनत क्या करनी है, हमने इसकी करनी है घुटाई अच्छी सी। बहुत से लोग मिक्सी के जार में, चॉपर में, जैसे जो है अपने अपने तरीके से सब कर लेते हैं, लेकिन जो टेस्ट मेन आता है ना वो इस घोटनी से हमने घोटना है, जो है बिल्कुल देसी तरीका। ये घोटनी अमूमन हर घर में मौजूद होती है। तो आराम से आप जो है इससे अच्छा सा ये सॉफ्ट इतना हो जाएगा कि आराम से जो है घुट जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत बस आपकी लगेगी। तो बस इसकी अच्छी से हमने देखिए घुटाई कर ली है, और देखिए माशाल्लाह से इतना अच्छा सा ये सरसों का साग हमारा देखिए ये घुट चुका है। तो बस अब हम इसको निकाल लेते हैं घुटने को बाहर, और इसको जो हांडी को अपने दोबारा चूल्हे पे रखते हैं, क्योंकि इसमें अभी पानी बहुत है। तो इसको हमने पानी को करना है ड्राई, ठीक है। बहुत से लोग इसमें आटा भी ऐड कर देते हैं, लेकिन हम जो है ना तो हम मकई का आटा डालेंगे ना गंदम का आटा डालेंगे, उसके बगैर हम बना रहे बिना आटे के। इतनी मज़ेदार आपने सरसों का साग आज से पहले नहीं खाया होगा। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने वाकई ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी है। तो बस इसको अब हम थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख देते हैं। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। और आज हमने बनाई रेसिपी शेयर करी आप लोगों के साथ सरसों के साग की। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम नमक। नमक हमने अभी तक नहीं डाला था, तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक शामिल करा। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आपके जितना पसंद किया जाता है आप उतना डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने तेज़ आंच करके इसका जो पानी है ना हमने वो सारा इसको ड्राई कर लेना है। तो बस बहुत से लोग ये कहते हैं आटा डालते जाते हैं, कुटाई करते जाते हैं, तो आटा हमने बिल्कुल भी नहीं डाला है। बगैर आटे के बहुत ही मज़ेदार हमारा देखिए साग बन के रेडी हो रहा है। तो ये देखें पानी जो इसमें देखें तो बिल्कुल भी अब नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है, ये ड्राई हो चुका है। अब हम इसका तैयार कर लेते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का। तो तड़का तैयार करने के लिए हमने लिया है यहाँ पे देसी घी। आप जो है नॉर्मल जो घी घर में होता है आप वो भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें हमने शामिल करा थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत गोल वाली लाल मिर्च। पहले इसको थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन होने देते, फिर हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे जो हमने पहले से कट करके रख लिए, ठीक है।
क्योंकि लाल मिर्च को और जो है ज़ीरे को थोड़ा सा ब्राउन होने में टाइम लगता है और लहसुन बहुत जल्दी हो जाता है। तो दोनों चीज़ों को पहले थोड़ी देर हमने पका लिया। अब इसके बाद हमने इसमें लहसुन ऐड करा। बस ये अब लहसुन चला गया। बस अब लहसुन को थोड़ा सा ब्राउन होने देते हैं। फिर हमारा ये जो तड़का है ना, ये बहुत ही मज़ेदार सा देसी घी का ये रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। देखिए बस ये रेडी हो गया। बस अब हमने सरसों का जो साग हमने रेडी करके रखा है, बस हमने ये इस पर डाल देना है। अब बहुत ही ज़बरदस्त सी आप मकई की रोटी या सादी चपाती पराठे के साथ भी बहुत मज़े का ये साग लगता है। तो ये साग हमारा रेडी। अब इस पर हमने एक चीज़ और डाल देनी, जिस पे इसमें साग पे लग जाएंगे 4 चांद। तो हम डालेंगे इसमें मक्खन, और ये मक्खन घर का बना हुआ मक्खन है, ये बाज़ार का नहीं है। तो ये हम इस पर ये भी डाल देंगे। और ये देखिए बस ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सरसों का साग हो चुका है रेडी। यकीनन आ रहा होगा आप लोगों के मुंह में पानी। आज ये ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, और मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सरसों का साग बनाए बिल्कुल नए स्टाइल से, मेरे स्टाइल से। यकीनन आप लोगों को पसंद आएगा। कल फिर हाजिर होंगे हम एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।